साथियों नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी दिनेश यादव, प्रतियोगी छात्र प्रयागराज। साथियों इस समय जो प्राथमिक में विज्ञापन आने वाले हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मैं मामला आया है सामने याची लाभ का। ये याची लाभ पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से 2011 में 72,000 का जब विज्ञापन आया था और 72,000 का विज्ञापन पहले यूपी टेट के मतलब पहली बार यूपी टेट हुआ था 2011 में। टेट के माध्यम से उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी थी, उन्होंने टेट के आधार पे विज्ञापन निकाला। लेकिन 2012 में सरकार चेंज हुई और जो है कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं और उस भर्ती को एकेडमिक आधार पे जो है कर देते हैं। फिर जो है अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जो है कि लड़ते हैं, को अंततः जो है हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है 31 दिसंबर 2014 तक 31 मार्च 2014 तक सभी लोग को नियुक्ति पत्र देने की बात कर देता है। फिर जब नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो फिर आप जानते हैं हमारे भारत की न्याय प्रणाली इतनी सिस्टम इतना अच्छा है कि आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। जब 72,000 विज्ञापन कंप्लीट हो गया तो जो दूसरे और कुछ अभ्यर्थी थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जो है कि लड़ते रहे कि हमको मतलब जो हमारे साथ अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि जो है कि इनको जो है याची लाभ दे करके नौकरी जो है दिया जाए। वहीं से याची लाभ शुरू हो गया। 72,000 में पहली बार याची लाभ आज से 5 साल पहले दिया गया था 2018-19 में। दूसरी बार फिर याची लाभ अभी 14,000 जो है कि आपका 851 सीटों पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया 14,851 याची लाभ दीजिए। 12,460 का विज्ञापन 2016 में आता है जिसमें जो है कि आपके 600 अरे 656 सीटों पे याची लाभ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। वही मैटर अब 69,000 में याची लाभ 29,334 गणित और विज्ञान के टीचर के मतलब गणित और जो है विज्ञान के जो है कि विज्ञापन आया था 2013 में और वो वैकेंसी करीब-करीब कंप्लीट हो गई थी। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से भी याची लाभ दिया गया और करीब 1700 पदों पे अभी जो है 28, 29, 30 जनवरी को काउंसलिंग हुई। तो ये याची लाभ है क्या? सुप्रीम कोर्ट जब लड़के हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट के डबल बेंच में फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अंत में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि याची लाभ देता है, लेकिन ये सरासर गलत है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस कदम से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं इसका भाई एक गलत तरीका है कि आप जो नए डीएलएड करके अभ्यर्थी आए, बीएड करके आए, डीएलएड बीटीसी करके आए, वो जो है कि नए विज्ञापन के इंतजार में तैयारी करें और आप एक विज्ञापन 72,000 2011 में निकाल करके अब उसमें केवल मतलब जो है कि आप न्याय न करके मतलब किसी के साथ जो है कि न्याय नहीं कर रहे हैं, केवल आप याची लाभ दे रहे हैं। अरे क्या है मतलब जो है कि फिर आप विज्ञापन ही निकालना बंद कर दीजिए और उसके बाद जो है आप डीएलएड कोर्स बंद कर दीजिए, बीएड का कोर्स बंद कर दीजिए। तब आप विज्ञापन जो निकाले हैं पुराने, उसी पे याची लाभ देते रहिए, नया विज्ञापन निकालिए ही मत। ये सरकार का और माननीय सुप्रीम कोर्ट का गलत तरीका है। याची लाभ नहीं दिया जाता है जब जो विज्ञापन चाहे 72,000 हो, चाहे 69,000, चाहे 68,500 हो, चाहे 16,460 सीट हो। अगर उस पे विज्ञापन आ रहा है, अगर सीटें भर गई हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है, अगर जितने सीट पे विज्ञापन आता है, उससे 1 सीट आप एक्स्ट्रा नहीं भर सकते हैं, तो कैसे 69,000 में 6800 सीटें कैसे आप एक्स्ट्रा भरने जा रहे हैं? भाई 69,000 का पूरा विज्ञापन आप जितना पद आया था, पूरा आपने काउंसलिंग करा करके 3-4 राउंड में भर लिया है। फिर आप जो है 6800 सीट जो है ओबीसी एससी निकाले हैं। वो आप वहाँ पे जो है कंट्रोडक्सी मतलब किसकी गलती है? अधिकारियों की गलती है। अधिकारियों ने 69,000 में सूची गलत बनाया है। भाई सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की क्या गलती है? गलती तो अधिकारियों की है, दोषी तो अधिकारी हैं। अधिकारियों ने जो है कि गलत जो है कि मेरिट लिस्ट निकाला, इससे जो है कि लड़के कोर्ट गए और फिर जो है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि हाई कोर्ट का कि इनको 6800 को नौकरी दीजिए। तो ये याची लाभ का जो एक परंपरा चली आ रही है 2014 से, इसको बंद होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं और मैं भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं यही निवेदन करूंगा, ये जो याची लाभ का एक परंपरा बन चुकी है, परिपाटी बन चुकी है, याची
मैं आपको बताऊँ कि याची लाभ के नाम पे इतना ज़्यादा धन उगाही होती है कि आप इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। 72,000 में यही याची लाभ के लिए नामों के लिए मतलब नाम जोड़ने के लिए बहुत से ऐसे छात्र संगठन और नेता जो थे आज जो है फॉर्च्यूनर और जो है कि फ्लैट लेकर के लखनऊ में घूम रहे हैं। लखनऊ में फ्लैट और फॉर्च्यूनर ले लिए हैं 72,000 याची लाभ के जो नेता लोग थे। वैसे ही 69,000 के, वैसे ही 12,460 के। लड़ते हैं केवल 10-15 लोग केस लड़ते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में और घर बैठे 2,000-3,000 लोग दे करके याची बन जाते हैं और अंत में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि जितने लोग याची बने उनको नौकरी दे दीजिए और नया विज्ञापन फिर भाई नया विज्ञापन फिर कहाँ से आएगा? भाई सुप्रीम कोर्ट को यह सोचना चाहिए या हाई कोर्ट को कि जब 72,000, 69,000, 68,000, 12,460, 29,334 का हम विज्ञापन जो राज्य सरकार निकाली उसका विज्ञापन पूर्ण करा लिया गया है, काउंसलिंग पूरी हो गई है, तो ये नया रूल कहाँ से किस संविधान से मतलब जो है कि लिख कर आया है कि याची लाभ की एक परंपरा परिपाटी बन गई है। और हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसे भी मतलब होनहार छात्र हैं, कोई भी विज्ञापन आता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं, और उसके बाद अपना एक संगठन बनाते हैं कि याची बनिए, आपको याची लाभ मिलेगा क्योंकि एक प्रचलन आ गया है याची लाभ का। याची लाभ भाई आप याची बनेंगे, नौकरी पर लोग घर बैठे खेती कर रहे हैं, 2,000-3,000 रुपए दे करके याची बन जा रहे हैं, अंत में 4 साल 10 साल का केस होता है, जीतते हैं, फिर वो जो है उनको नौकरी मिल जाती है और डीएलएड और बीएड करके अभ्यर्थी आज आर्थिक और मानसिक का जो है कि मतलब शिकार हो रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उत्तर प्रदेश सरकार को कोई ध्यान इसका नहीं है। केवल ये जो है कि याची-याची खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार ये याची-याची खेल रही हैं। कोई याची बन जाए, उसको नौकरी दे दीजिए और कोई डीएलएड और बीएड करके आ जाए, तो उसको जो है कि मतलब जो है कि रोडों पे आप टहलने के लिए मजबूर कर दें। ये तो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही कहूँगा, ये आपकी न्याय प्रणाली में नहीं आता है। ये आप डीएलएड और बीएड किए हुए अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव करना बंद कीजिए। आप जितने पदों पे विज्ञापन आता है, उतने पदों पे अगर काउंसलिंग हो जाती है, तो ये याची लाभ का सिस्टम बंद कीजिए। इससे जो नए बच्चों को नए जो लड़के अगर डीएलएड और बीटीसी करके आ रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी मिलेगी, ना कि जो है कि 10 साल, 20 साल से जो याची बने के बैठे हैं और इसके नाम पे जो धन उगाही होती है, इससे करप्शन को आप बढ़ावा दे रहे हैं। मैं सच बताऊँ याची लाभ एक करप्शन का एक बढ़ावा मिल रहा है। इससे लोग बड़े-बड़े छात्र संगठन पैसा इकट्ठा करते हैं, धन उगाही करते हैं और फॉर्च्यूनर और फ्लैटों में स्कॉर्पियो चलते हैं और जो है कि अभ्यर्थी जो है साइकिल से चलने में मजबूर हुआ है। तो आज की वीडियो यहीं तक मित्रों, बहुत-बहुत धन्यवाद।